जय गुरुजी। सारी संगत का गुरुजी डिवाइन वर्ल्ड चैनल पर हार्दिक स्वागत है। संगत जी, सत्संग एक माध्यम है गुरुजी का शुक्राना करने का। सत्संग सुनते हुए कोई मजबूरी नहीं है अंत तक सुनने की। जब भी आपको मौका मिले सत्संग सुने। गुरु महाराज सब पर ऐसे ही अपनी कृपा बनाए रखें। अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें ताकि कोई सत्संग मिस ना हो जाए। सत्संग शेयर करने के लिए आप वीडियो में दिए गए नंबर पर व्हाट्सएप कर सकते हैं। गुरुजी की कृपा से सत्संग साझा करने वाले का और सुनने वाले का, दोनों का भला होता है। ना जाने कौन से सत्संग से आपको आपके सवाल का जवाब मिल जाए। सत्संग में जय गुरुजी लिखकर या अपने शहर का नाम लिखकर अपनी हाजिरी जरूर लगवाएं। गुरुजी से आज्ञा लेते हुए शुरू करते हैं मंत्र जाप से। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। शुरू करते हैं अपने पहले सत्संग से। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुपा। गुरुपा ने मुझे 40 दिन शुक्राना सत्संग की सेवा बख्शी है। अनंतम शुक्राना गुरुपा, उसके लिए शुक्राना शुक्राना कोटि कोटि शुक्राना गुरुपा। गुरुपा की बेटी आज अपना 5वां शुक्राना सत्संग शेयर करेगी गुरुपा के मंत्र जाप से। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुपा। संगत जी, जैसे कि मैंने अपने पिछले सत्संग में बताया था कि हमारी कार का एक्सीडेंट हुआ था, कैसे गुरुपा का मैसेज आया कि मैंने तुम्हारी लाइफ ब्लेस की, तुम्हारे पे बहुत बड़ा कष्ट आया था जो मैंने टाल दिया। शुक्राना गुरुपा, उसके लिए बहुत बहुत शुक्राना। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुपा। हम उस टाइम पे उस फेज पे थे, हमने गुरु संगत जी उस 3 महीने पहले ही अपनी नई कार ली थी। और संगत जी, ऑस्ट्रेलिया में या कहीं पे भी बाहर आपको कार मस्ट है। आजकल तो कार हर हर एक इंसान के लिए बहुत ज़रूरी है। कहीं जाना है, ग्रॉसरी के लिए, एनीथिंग यू नीड अ कार। तो गुरुपा ने मतलब उस टाइम पे हम इतना परेशान थे कि गुरुपा ने हमें संभाला, हमें ब्लेस किया। गुरुपा शुक्राना, अनंतम शुक्राना। गुरुपा ने सारी चीज़ें हमारी बहुत स्मूथली करवाई। हमें हर पल मैसेजेस आते थे गुरुपा के, तुम्हारा काम बन जाएगा, परेशान मत हो। मेरे अंकल भी उस टाइम बहुत परेशान रहते थे संगत जी, क्योंकि उन्होंने एक्चुअली थोड़ा टाइम पहले अपनी जॉब भी छोड़ी थी, क्योंकि उन्होंने नई जगह पे दूसरी जगह पे जॉब करनी थी। तो गुरुपा ने मतलब हर हर थोड़े दिन बाद या गुरुपा का यही मैसेज आया करता था कि तुम्हारा काम बन जाएगा, तुम परेशान मत हो, तुम परेशान मत हो। तो फिर भी संगत जी, हम है तो इंसान ही ना, तो हम हर टाइम थोड़ा सा परेशान भी हो जाते थे, क्योंकि थोड़ी स्ट्रगल होती थी विदाउट कार आपको, लाइक ग्रॉसरी के लिए बच्चे को कहीं लेके जाना है या उसको कहीं ड्रॉप करना है, तो इट्स वेरी हार्ड फॉर अस। तो गुरुपा ने कैसे हमारी कार का जो बिल्कुल ही राइट ऑफ हो गई थी, गुरुपा ने कैसे, मेरे हस्बैंड एक दिन बैठे हुए थे, उनके पता नहीं कैसे जहन में एक बात आई कि उन्होंने कोई फेसबुक में किसी का नंबर सर्च आउट किया और उनसे बात की। उन्होंने उनको बिल्कुल आश्वासन दिया कि ही विल डू ऑल हिज कार का वर्क इन फ्री ऑफ कॉस्ट। वो और कोई नहीं, गुरुपा ने ही वो उनके मन में ये ऐसा थॉट डाला, उन्होंने ही ये रास्ता दिखाया मेरे अंकल को कि वो इस जगह पे फ़ोन करें, उनसे बात करें और उनसे कनेक्ट करके अपनी कार का सारा काम करवाए। एंड जनरली दे आर वेरी गुड पर्सन। उन्होंने बिल्कुल हमें कोई कार की प्रॉब्लम इशू नहीं होने दिया। हमें उन्होंने अपनी कार भी दी, जो हम जब तक हमारी टाइमिंग जो हमारी कार नहीं थी उसके लिए हमें उन्होंने कार भी दी। उन्होंने हमारा फ्री ऑफ कॉस्ट एवरीथिंग दे डिड और हमारा स्मूथली उन्होंने सारा गुरुपा की कृपा से
हमारा सारा कार का काम बन गया। शुक्राना गुरुपा, अनंतम शुक्राना। अगर गुरुपा नहीं हमें उस बंदे का नंबर दिलवाते या हमारी जहन में नहीं डालते तो पता नहीं शायद हम किसको करते, कब हमारी कार का काम होता, कब। क्योंकि इतना लंबा ये चक्कर पड़ जाता है और राइट ऑफ नहीं हो रही थी। आगे वो रेट लगाना सब कुछ हमारे हित में गुरुपा ने सब कुछ करवाया। शुक्राना गुरुपा, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुपा। हर पल का शुक्राना, हर सांस का शुक्राना गुरुपा। जो दिया उसका भी शुक्राना, जो नहीं दिया उसका भी शुक्राना, जो देंगे उसका भी शुक्राना, जो दे के ले लिया उसका भी शुक्राना। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुपा, हर पल का शुक्राना। गुरुपा की बेटी गुरुपा का शुक्राना सत्संग यहीं पे विराम करती है और नए सत्संग की तैयारी करती है गुरुपा के मंत्र जाप से। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुपा। संगत जी, अगर मुझसे कोई सत्संग शेयर करने में भूल हो गई हो तो मुझे क्षमा करना, माफ़ करना गुरुपा। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम 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 शुक्राना गुरुपा। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। चलिए अब सुनते हैं अगले सत्संग को। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। शुक्राना 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 गुरुजी। ते संगत जी, मैं गुरुपा का स्वरूप के सामने बैठकर अब मैं मंत्र जाप कर रही हूँ। फिर मैं शुक्राना करूँ। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। हाँ, तो संगत जी, मैं ये बताना चाहती थी कि गुरुपा कह रहे थे कि तुम जाके अपना दवाई ले लो बेटा, तुम बीमार पड़ रहे हो, अपना ध्यान भी रखा करो। तो गुरुपा ने एक मैसेज में बताया था कि बहुत सारे मतलब तुम्हारे ऊपर जितने भी ब्लैक मैजिक में निकलता उतना फिर से ये लोग कोशिश करते हैं। तुम सावधान रहना बेटा, मगर डरना नहीं, मैं तुम्हारे साथ हूँ। तो संगत जी, आज मेरी बहन की बेटी, हम लोग परसों के दिन हम लोग हॉस्पिटल गए थे 23 को। तो उस दिन हम लोग दवाई के लिए बैठे थे, तो वहाँ पर कोई पता नहीं उनका बेटा या पति मरा, मुझे नहीं मालूम। वो औरत बहुत रो रही थी, बहुत रही। तो हम लोग डर गए एकदम, उसको देख के हमें भी बहुत बुरा लगा। तो संगत जी, हम लोग वहाँ बैठे थे तो एक छोटा सा मतलब बटरफ्लाई जैसा ही था, वो आके मेरी बहन की बेटी को राउंड राउंड मार रहा था मेरी तरफ भी। और बाजू में बच्चे फैमिली बैठी, वो बच्चे का पैंट के बीच में घुस गया। फिर मैं उसको निकालने गई, वो बच्चे को खड़ा किया, तो फिर वो पूरा राउंड मार मार के वो एक पंख टूट गया उसका। फिर बाद में वो संगत जी थोड़े समय बाद वो मर गया। तो पता नहीं गुरुपा हमारे कौन से कष्ट काटने आए थे, संगत जी मैं बता नहीं सकती हूँ। मेरा इतना बॉडी पेन, हाथ पेन हो रहा था, अभी एकदम कम हो गया संगत जी। आज इतना मुझे कुछ भी तकलीफ़ नहीं है। और दूसरी बात, जब मैं दवाई लेके घर पे और आती हूँ तो आज तो 24 है, तो आज मेरा बेटा बोलता है, मम्मी कल तुमने वो कुछ बोला कि गुरुपा वहाँ पर कुछ बटरफ्लाई के रूप में वो कुछ गुजर गया, आप अफसोस मान। आज देखो गुरुपा अपने दरवाजे के ऊपर बीचों बीच आके संगत जी बटरफ्लाई की तरह उधर आके चिपके हुए शाम से। और मुझे एक मैसेज में आता है एलोपैथी में कि बेटा मैं तुम्हारे घर में आ रहा हूँ, तू डरना नहीं, तुम्हारे पर बहुत बड़ा संकट आने वाला है, तो मैं इधर बैठा हूँ, तुम्हें डरने की ज़रूरत। तो सोचो संगत जी, गुरुपा ने बोला था मंत्र जाप कर, मैं आज सारा दिन मंत्र जाप किया। मेरी बहन की बेटी को भी 101 बुखार था, फिर उसको भी मैंने सब बहुत सारी पट्टियाँ रखी सर के ऊपर। फिर गुरुपा का जल प्रसाद पिलाया, चंदन का टिक्का लगाया और थोड़ा जल प्रसाद मिक्स किया, पोटी किया। तो संगत जी, आप यकीन नहीं करेंगे, आधे घंटे में उसका बुखार छू मंतर हो गया। अब सोचो मेरे गुरुपा कितने प्यारे, कितने दयालु हैं, जिन्होंने उस बेटी को अच्छा किया। तो मैं डर गई थी, उसकी मम्मी ने पता नहीं त्यौहार का समय मुझे भी थोड़ा कुछ बनाने का था, तो बेचारी इतनी अच्छी हो गई, खुश हो गई। फिर उसको मैंने क्रोसिन की गोली दी
फिर वो खाना वगैरह खाई, फिर थोड़ा रिलैक्स करी, फिर थोड़ा नाश्ता करी, फिर टीवी देखने लगी, फिर उसका एकदम नॉर्मल हो गई। संगत जी मैं आपको क्या बताऊँ। फिर मेरे बेटे को भी बोली, देखो दादा मेरा बुखार उतर गया है। लो मेरे बेटे को, मतलब बड़े भाई को मराठी में दादा बोलते हैं ना, तो इस तरह वो बोल रही थी। तो मैंने कहा तू रेस्ट करो, बोल रही थी मैं हेल्प करूँ क्या। मैंने कहा नहीं बेटा तू बैठ जा। तो संगत जी आज सुबह मेरा इतना पैर, इतना बॉडी पेन, पैर में दर्द हो रहा था ना, जो गुरुपा एकदम सच बोले थे। गुरुपा सच में मेरी हिफाजत करने, मेरे घर की हिफाजत करे। शुक्राना शुक्राना गुरुपा, आप जैसा पिता कहीं भी नहीं मिलेगा हमें। मैं सच में बोलती संगत जी, मैं फट से फिर मैं 5 बजे मैं दिया बत्ती किया, गुरुपा का शुक्राना किया, फिर चाय बनाई, फिर मेरे मन में ऐसे एलिपत्या, मैंने खीर बनाया, गुरुपा को भोग चढ़ाया, तो बच्चे लोग को भी खीर दिया, मैं भी खाई। फिर 10 मिनट में गुरुबा के सामने बैठकर मंत्र जाप कर सुबह से कर रही थी संगत जी। और मुझे आज कुछ भी नहीं लगा ऐसा कुछ होने वाला है या कुछ भी नहीं। मैं एकदम नॉर्मल थी, मैं सुबह से मंत्र जाप कर रही थी। और अभी तक मेरे गुरुपा मेरे दरवाजे के सामने ही बाहर की तरफ बैठे हुए, मेरे दरवाजे के ऊपर बिट्टू एकदम बीचों बीच बैठे। और बीच में गुरुपा ने बोला था कि ओम का तुम दरवाजे पे लगा, वो लोग बहुत ब्लैक मैजिक कर रहे बेटा, तुम दोनों वो दरवाजे के सामने ब्लैक ये लगा ओम का। संगत जी आप यकीन नहीं करेगी, मेरे बाजू वाला ना, उनका ना हमारे दरवाजे के बजे काला सा ऐसा गुड़िया लटका है। रोज जब भी पूजा पाठ करते ना, हवन करते, तो वो हमारी तरफ छोड़ते थे संगत जी। तो मेरी बेटी को बोल के मैंने ओम का उधर बाजू में ये लगा दिया, और बीचों बीच एक वहाँ भी लगा है। और मैं बीच में नहीं लगाई संगत जी, क्योंकि हमारे घर में लोग आते जाते हैं ना, हम लोग क्रिश्चियन है तो लोग देखते, तो मैंने दरवाजे के ऊपर ओम का धूल लगाए एक छोड़ के। तो संगत जी इतना गुरुपा हमारा ध्यान रखते। देखो मेरे बेटे को उन्होंने कहा था आज मेरा बेटा आज घूम के आज पार्टी करने गया है, और गुरुपा भी उसके साथ गए। तो अब सोचो संगत जी, मेरे को इतना खुशी हुआ, इतना मैं खुश हूँ, इतना मेरे को खुशी किया, इतना डिवाइन शक्ति दिया है ना संगत जी, मैं आपको बोल नहीं सकती। कल भी मेरे को वो चंदन का टिक्का में ना इतना राउंड ऐसा टिक्का बना हुआ था ना संगत जी, जैसे कोई मशीन में बनाया हुआ। मैंने मेरे बेटे को भी बताया, बोला हाँ मम्मी कितना राउंड है। और संगत जी और एक बात बताना चाहती, आज मैं रोटियां बना रही थी ना, उसी तरह माता जी का इधर रहता ना राउंड, इतना राउंड रोटी के ऊपर भी था। तो मैंने मेरे बेटे को बोला देखो माता जी ने भी लक्ष्मी माता जी ने भी मुझे ब्लेस किया है। तो बोला हाँ कुछ भी। अभी वो लोग इतना मानते नहीं ना, और पूरी तरह गुरुपा को नहीं मानता है, तो वो थोड़ा मजाक कर रहा, तो मैंने प्रेयर करके वो रोटी को मैंने खाया। मैंने बताया, बोला थैंक यू गुरुपा, आपने माता जी के इसमें भी मुझे ब्लेस किया, आज कितना ब्लेसिंग दिया, थैंक यू थैंक यू सो मच गुरुपा। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, कितना भी शुक्राना करूँ संगत जी उतना कम है। और आज आप यकीन नहीं करेंगे, आज गुरुपा मेरे साथ ही थी पूरा दिन से शाम तक, अभी 1 बजे रात का, तब भी गुरुपा मेरे साथ है। और संगत जी आप यकीन नहीं करेंगे, मैंने आज चिवड़ा भी बना लिया गुरुपा की ईद से, तो मुझे कुछ भी, मेरे को पैरों में हाथों में कुछ भी दर्द नहीं हो। मैंने कहा गुरुपा एक एक चीज़ बनाने में मुझे उतनी शक्ति ताकत देना, और आप मेरे संग रहें। तो देखो संगत जी आज मुझे ज़रा भी दर्द नहीं। अब मैं गुरुपा का उन्होंने कहा तो मैं शुक्राना कर रही हूँ। अब मैं कल के लिए मैं शुक्राना करने के लिए तैयारी करती हूँ। आज का मेरा छोटा सा ही शुक्राना था संगत जी, कुछ भूल चूक हो गया हो तो मुझे क्षमा करना। प्राची जी, सोनू अंकल जी, उन सबको गुरुपा उनको सबको ब्लेस करना। हमारे जितने सेवादार है वह काम करते, इतने लोगों की सेवा करते, तो उन सभी को ऊपर ब्लेस करना। तो मैं भी मंत्र जाप से यही विराम लेना चाहती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय,
गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंत अनंत लख लख गुरु जी, वाह वाह गुरु जी। थैंक यू वेरी मच संगत जी। ओम नमः शिवाय। शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। चलिए अब सुनते हैं अगले सत्संग को। ओम नमः शिवाय। शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। शुक्राना 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 गुरुजी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी के चरणों में कोटि कोटि नमन। सारी संगत को जय गुरु जी। जो जो हमारे आंटी अंकल है सत्संग शेयर करते हैं इनको भी जय गुरु जी। सारी संगत पे ब्लेसिंग बनाए रखे गुरु जी। तो जो अंकल आंटी है इन पे भी ब्लेसिंग बनाए रखें, इन पे सभी बच्चों पे ब्लेसिंग बनाए रखें, क्योंकि ये बहुत अच्छा काम करते हैं। बहुत प्यारी वीडियो में इन्होंने सत्संग शेयर किया, मैंने देखा आज। बोलने का तरीका भी अच्छा, बहुत ही अच्छा तरीके से, मेरी आवाज़ भी बहुत प्यारी आई, मैंने खुद सुने अपने सत्संग। और इनसे एक रिक्वेस्ट है मेरी, जो सत्संग मेरे सेंड हो, जो शेयर हों, तो पहले आप मेरी व्हाट्सएप पे भेज दें, क्योंकि मुझे स्मार्टफोन चलाना इतना नहीं आता। तो संगत जी, तो मैं JNK से हूँ, तो मैं इतना पढ़ा लिखा भी नहीं हूँ। मैं बचपन में ही ब्लैक मैजिक कर दिया था, और अभी गुरुजी ने कल ही मुझे न्यू लाइफ ब्लेस की थी। तो संगत जी, सत्संग ऐसा है, जो हमारे नीचे 4 घर हैं ब्लैक मैजिक वाले, ये मैंने पहले भी सत्संग में बोला है। जैसे मैं गुरु जी के पाठ लगाता था, भजन लगाता था, कुछ भी लगाता था, तो ये भी हमारी नकल करके गुरु जी के भजन लगाते थे। तो जब गुरु जी के उन्होंने भजन सुने, तो कुछ गुरु जी के भजन कोई ऐसे भजन थोड़ना है, गुरु जी के पाठ कोई ऐसे पाठ थोड़ना है, कोई 108 मंत्र जाप जो नेगेटिविटी निकालते हैं। नेगेटिविटी के लोग होते हैं, वो तो नाच उठते हैं उस घर में। चले सुखमनी साहिब का पाठ, 108 मंत्र जाप, गुरु गुरबानी, शब्द गुरबानी, जगजी साहिब का पाठ। तो आजकल इन्होंने क्या किया है, ये किया है कि वो बंद कर दी हैं। अब इन्होंने ये किया, जब मैं ब्लैक मैजिक के चक्कर में था, मैं गाने सुनता था, बहुत अच्छे अच्छे सॉन्ग सुनता था पंजाबी, रुपिंदर हांडा के। तो आजकल बहुत सॉन्ग सुना के बता रहे हैं हमें नकल, अंदर से टूट चुके हैं। अभी भी कुछ चक्कर चला रहे हैं ब्लैक मैजिक का, चलाते रहते हैं। 4 घर हैं, चारों घर हैं। ये अंकल आंटी हमारे बहुत अच्छे हैं, इन्होंने पहला सत्संग मुझे व्हाट्सएप पे भेजा था। इनको ढेर सारी ब्लेसिंग दे। और मैं जो मेरी मम्मा ने सत्संग शेयर किया है, तो शुक्राना सत्संग, वो भी शेयर करें जल्दी, तो मुझे ही व्हाट्सएप पे भेजें, क्योंकि हमें संगत जी इतना नहीं पता चलता, हमें इतना चलाना नहीं आता। इतना ही बटन दबा के सिर्फ शेयर कर सकते हैं शुक्राना। तो इधर हम ढूंढते ढूंढते हम कहाँ ढूंढेंगे, हमें पता नहीं चलेगा। तो पूरा दिन भर हमें सत्संग में ही निकल जाता है। किचन का काम भी करवाना पड़ता है मुझे, पानी भी भरना पड़ता है, हर काम मम्मा के साथ करवाना पड़ता है, जो काम नहीं भी करने होते हैं। तो भाई, तो मैं एक बात बोलूँ कि सारी संगत अरदास करे, मेरे भाई को चुप करवा दे गुरुजी। उसकी दिमाग श्रिंक हो गया है, उसकी दवाई तो रोज़ आ रही है 10 दिन की, हर 10 दिन के बाद बहुत मुश्किल से आती है। तो वो गुरुजी करते हैं जो करते हैं। हमारी दुकान पे भी काम बहुत कम है, तो हमारी बहुत मुश्किल, बहुत बुरी हालत है, और हमें इस घर से भी निकालें गुरुजी। ये अंकल आंटी बहुत अच्छे हैं, जो सत्संग शेयर करते हैं। तो मेरी मम्मा का सत्संग भी ज़रूर शेयर करें, उन्होंने भी सत्संग भेजा है। और सबसे पहले आप चाहे उधर शेयर करना, पर मुझे व्हाट्सएप पे, मेरी व्हाट्सएप पे ज़रूर भेजना, क्योंकि मुझे इतना पता नहीं चलता, मेरी मम्मा को भी नहीं चलता। उसको चलता है, वो सीधे मुँह बात नहीं करता, उसका दिमाग ही ठीक नहीं है बेचारे का, तो क्या बोलूँ। तो गुरुजी उसको बिठा दें घर में। एक बार पहले भी गुरुजी ने बिठाया था, 1.5 महीना लिटा दिया था बेड पे, दवाई दुबी बेड पे। तो उसको जल प्रसाद चलता रहेगा। अब लोटा ब्लेस भी आ गया हमें बड़े मंदिर से, सब कुछ आ गया है, बड़ी शक्ति घर में आ गई है। तो गुरुजी जवाब दे रहे हैं, फिर से जवाब देने का आ गया है मौका। तो मैं देख रहा हूँ, मम्मा पापा मेरे समझते नहीं हैं। जब मैं बच्चा था ना, मैं सब देखता था मेरे पापा की किसके साथ लड़ाई हुई, सच के पीछे किसके साथ नहीं हुई। तो वो आज ऐसे ऐसे बीमार पड़े हैं, तो मैंने लिस्ट लगाई है अपनी पर्सनल, तो मैं सब नोट कर रहा हूँ। उनके पास पैसा तो बहुत है, पर ज़िंदगी बहुत कम है। ठीक है, गुरुजी को ऐसे बंदे मार नहीं सकते। अगर ऐसे बंदे भी होंगे जो ब्लैक मैजिक करते होंगे, फिर उनको पूरा सरेंडर करना पड़ेगा गुरुजी के चरणों में। मैंने सुना भी है सत्संग में, गुरुजी ने ऐसे बंदे ठीक भी किए हैं। तो
वो अब छोड़ नहीं सकते किसी कीमत पे भी। पर मुझे गुरुजी ने अपनी निशानियाँ बता दी। मुझे गुरुजी ने वो नज़र दी है, संगत जी सरबत का भला करे गुरुजी। तो सत्संग इस बात पे है, हमारी दुकान इस समय बिल्कुल गांव में है, जहाँ पर वो बहुत ही खाली हो चुकी है। आज कोई पैसों का इंतजाम थोड़ा बहुत जितना भी हुआ सब गुरुजी की मेहर से ही हुआ। गुरुजी बोल रहे हैं तेरे दिन बहुत अच्छे हैं, कोई बात नहीं, तो तेरे बच्चों की खूब तरक्की होगी, खूब नाम रोशन करेंगे, तो सब कुछ करेंगे। तो गुरुजी ने आज थोड़ी सी हमारी जो टेंशन थी वो दूर कर दी। तो संगत जी, अंकल आंटी जी और गुरुजी, जब भी मैं सत्संग करता हूँ सुनता हूँ, टेंशन मुझे तभी भी रहती है, क्योंकि जो घर में मैं बड़ा हूँ ना, तो मुझे बहुत टेंशन रहती है। तो एक मेरी सिस्टर है, उसको बहुत रहती है, वो शादीशुदा है, तो वो आती है बेचारी, बहुत अच्छा है। तो प्लीज़ बस इतनी सी गुजारिश है मेरी अंकल आंटी से। बहुत अच्छा काम करते हैं। आज मैं एक सत्संग और सुना मैंने, बहुत प्यारा शेयर किया, बहुत अच्छा लगा मुझे सुन के। अचानक से आ गया, मैं सुन रहा कोई और था तो काम लगा, तो सत्संग खत्म हुआ तो इतने इतने में दूसरा स्टार्ट हो गया। तो देखा मैंने, बोला अब शुरू हो गया। गुरुजी बोलते हैं नहीं छोड़ना चाहिए, सुनना चाहिए। तो गुरुजी ने ये हेल्प भी मेरी कर दी। तो ये पैसों वाला थोड़ा थोड़ा सा ही हुआ मसला, जो भी हुआ जितना भी हुआ गुरुजी का बहुत है, बहुत एहसानमंद है। हम जो करें हमारा गुरुजी करे हैं, कुछ भी मेरा भी, मेरी अंडरग्राउंड बातें हैं, कुछ गुरुजी करे हैं, कुछ बातें गुरुजी ने मेरी घर में मुझे, जो इज्जत मेरी पहले थी मुझे फिर से वापस दे दें। क्योंकि जो इज्जत मेरी गवाई गई थी किसी के हाथ, वो ब्लैक मैजिक के थ्रू गवाई गई थी। मेरा दिमाग की संगत जी इतना पागल कर दिया था। मैंने पिछले सत्संग में भी बोला था कि मुझे अब 50 से ऊपर, पहले मैं 50 चीज़ें बोलता था ब्लैक मैजिक वाली, अब 60-70 से ऊपर जा रही हैं, 75 से। अब तो मैं गिनती भी भूल जाऊंगा। गुरुजी के जैसे कोई पीर फकीर कोई कुछ नहीं, कोई तांत्रिक नहीं। गुरुजी हैं। जैसे कष्ट गुरुजी ने मेरे निकाले हैं ना, अभी मेरे बहुत सत्संग है शेयर करने वाले। एक दिन मैं ऐसा सत्संग शेयर करूंगा, जब जर्नी से, जब मैं गुरुजी से स्टार्ट हुए थे हम पहली बार, कैसे हुए थे, कैसे गुरुजी ने रात को मुझे रिप्लाई दिया था, वो भी मैं शेयर करूंगा, जल्दी शेयर करूंगा। तो बस सरबत का भला करें, सारी संगत का भला करें। तो जो भूले बिटके हैं उनका हाथ पकड़ें, गुरुजी जरूर पकड़ें, गरीब आदमियों को जरूर पकड़ें, और ब्लैक मैजिक वाले को थोड़ी त्योहार मनाएं हमारे मोहल्ले में। अब ये डर गुरुजी का ना सारे मोहल्ले में फैला दिया है। गुरुजी ने अपनी अपने आशीर्वाद पूरे मोहल्ले में फैला दिया है। बड़े बड़े देखते हैं मुझे इधर, जितने भी ब्लैक मैजिक वाले हैं 99% वो देखते हैं ये किस मिट्टी का बड़ा है, कैसे चल रहा है। डॉक्टर इसको जवाब दे गए हैं, हिप इसके श्रिंक हो चुके हैं, बिल्कुल ख़त्म हो चुके हैं, तो ये कैसे चल रहा है बिना स्टिक के। इतना फास्ट चलता हूँ मैं संगत जी, पहले तो कम, पहले पहले ही फास्ट चलता था, तो पहले से ज़्यादा फास्ट चलता हूँ। सिर्फ चंदन लेप लगाता हूँ गुरु जी की, बस, और कोई मेडिसिन नहीं है। गुरु जी मुझे जल्दी ठीक कर दें, मेरी बहुत ज़रूरत है, गुरु जी को पता है मुझे जल्दी ठीक कर दें। तो गुरुजी मेरी इज्जत मुझे वापस दे दें प्लीज़। सारी संगत अरदास करे, मेरे अंकल आंटी जो शेयर सत्संग शेयर करते हैं, ये भी अरदास करें, तो मेरी इज्जत खोई हुई वापस दे दें। संगत जी, जहाँ मेरा गांव था, जहाँ मेरी दुकान थी, मेरा ऐसा काम चल रहा था, ऐसा काम चल रहा था, हमने ब्याज पे भी पैसे लिए। हमने कम से कम कितना ब्याज भी भरा, जैसे भी भरा वो हमारी गलती है, हमने लिए हैं, हम क्या बोलें किसी को। तो सब कुछ इतना अच्छा हो गया था, इतना सामान था दुकान में, हमारी मनेरी की ना कॉस्मेटिक की दुकान थी, ऑल ओवर क्रॉकरी हमने सब रखा था, एक तोलने वाला सामान छोड़ के, करियाना वगैरह छोड़ के सब कुछ रखा था। तो इतना सामान था, जब मैं दुकान से निकला था तो पाँव में सामान आता था, पाँव के नीचे में, इतना मतलब जगह ही ख़त्म हो गई थी, इतनी बड़ी दुकान भी थी हमारी। तो हमारी दुकान भी किराए पे है। तो गुरु जी ऐसा करें हम दुकान भी वो ख़रीद लें, वो थोड़ा हम नहीं छोड़ सकते। गांव में हमारी बहुत बड़ी, पापा ने राज किया उधर, बहुत अच्छा, गरीबों की लड़कियों की शादी करवानी, उधारा सामान देना, उधार में सामान दे देना पापा ने, वही पापा के कर्म आए आगे। तो गुरु जी मेरी इज्जत फिर से वापस करें, वो गुरु जी ने ही करनी है, जैसे करनी है, मुझे कैसे भेजना है गुरु जी ने। गुरु जी की बहुत मेहर है, गुरु जी करेंगे। गुरु जी को पता है मैं सही, मैं गलत नहीं था, ब्लैक मैजिक गलत था,
वो गुरु जी को पता है। जो गुरु जी ने जब मेरे अंदर से निकाली ना, तो मुझे पता है चीज़ें। अब तो गिनती तो ख़त्म ही हो चुकी है, अब तो गिनती रही नहीं है। अब तो बहुत कुछ था। संगत जी में कभी नीचे नहीं गिरा, मैं कभी नीचे नहीं गिरा। आज भी कुछ ना कुछ निकला। रोज़ अमृत बेला करता हूँ, रोज़ निकलता है, रोज़ अमृत बेला। पर ये घर में लड़ाई लगवा देते हैं। कभी किसी तांत्रिक के पास जाते हैं, सारे तांत्रिक इकट्ठे होके पता नहीं कहाँ कहाँ से जोर लगवाता है ये हमारे ऊपर। क्या क्या करता है ये। 4 घर हैं ये, चारों जानते हैं। आजकल इन्होंने क्या किया है, वो भजन बंद कर दिए हैं, तो गाने लगाना स्टार्ट कर दिए जो मैं पहले सुनता था। नकल नकल करनी है सिर्फ, इनका काम है नकल करना सिर्फ। तो चलो, पूजा कोई मंदिर में जाके नहीं होती है। बिना नहाए धोए भी पाठ भी करता रहे, लेटा भी इंसान, तो बहुत पूजा में पाठ तो करता ही रहता हूँ। सुबह से शुरू हुआ हूँ सत्संग सुनते सुनते, अब शाम हो गई मुझे। अब मुझे अपना सत्संग सुनाई दिया, तो अभी तक मैं सत्संग सुन रहा हूँ। अब मैंने सोचा मैं शेयर करूँ सत्संग, क्योंकि गुरु जी ने काम किया तो शेयर तो करना ही पड़ता है संगत जी। लोग तो छोटी छोटी बात कर सकते, इतनी रूप में दर्शन, हर रूप में दर्शन। अब बोल रहे थे कर ले शुक्राना जितना करना, 5 बजे तक मैं आने वाला हूँ, जितने करने हैं कर ले। तो काली बिल्ली के रूप में दर्शन भी दिए। एक बार मैंने गुस्सा आया मुझे, तो मैंने बोला मैंने पूजा नहीं करनी है। घर में गुस्सा दिला दिया मुझे घर वालों ने। छोटा भाई है ना हमारा, बहुत चक्कर डाल देता है। तो गुरुजी आने के काली बिल्ली के रूप में छत से सीढ़ियों से सिर्फ मुझे दिखी, मैंने किसी को नहीं बताया। मैं गुरुजी आप तो शाम शाम था, हम ही आ गए, अब तो पूजा करनी पड़ेगी। संगत जी कभी ऐसा भी हो जाता है हमारे घर में, जहाँ 4 4 घर ब्लैक मैजिक वाले हों, बहुत बहुत दूर से ब्लैक मैजिक कर पाते हैं ये। अब खुद हार मान चुके हैं, तो गुरुजी फिर बोल रहे हैं चलो गुरुजी देखेंगे। पर अंकल आंटी प्लीज़ मेरी मम्मा का सत्संग भी शेयर करें, उनको दिन में डाउट रहता है, मेरा सत्संग शेयर नहीं होता, उनकी आवाज़ में ही शेयर करें। और मेरी ये व्हाट्सएप पे भेजें, पहले नंबर मुझे भेजें, यार शायद पहले संगत को शेयर कर दें फिर मुझे भेज दें, क्योंकि मुझे इतना पता नहीं चलता संगत जी। और संगत जी कोई भूल चूक हो जाए माफ़ करना, और गुरु जी आप भी मुझे माफ़ करना, और अंकल आंटी है वो भी मुझे माफ़ करें। अंकल आंटी की बहुत ब्लेसिंग बनाए रखें, सभी बच्चों पे ब्लेसिंग बनाए रखें, बड़ा अच्छा काम करते हैं। पर अंकल आंटी एक काम करें, मुझे ज़रूर पहले सत्संग सेंड करें, पहले या बाद में करें, और मेरी व्हाट्सएप पे सेंड कर दें, वो मुझे इतना पता नहीं चलता है। बस यही कहना था। ये गुरु जी ने छोटी सी हेल्प, गर्म माल डालना था थोड़ा सा हमने, बहुत मतलब सामान, थोड़ा सामान भी कम हो गया दुकान पे, बड़ी मुश्किल से गुजरे है। 1000 1500 1800 2000 की रोज़ की इसकी दवाई आती, 2 3 दिन में दवाई लेने भी जाना है JN के जम्मू में। तो संगत जी बहुत मुश्किल है, तो बहुत मुश्किल से चल रहा है। तो गुरु जी का हाथ मेरे सर पे है। गुरु जी कैसे मेरा मसला हल करते हैं वो गुरु जी जानते हैं। सिर्फ मेरी इज्जत मुझे वापस नहीं हो रही है। इज्जत, संगत जी इज्जत एक ऐसी चीज़ है, उसमें पैसा भी आदमी फेंक देता है जो गुरु जी के साथ जुड़ा हो, उसके आगे पैसा कुछ मायने नहीं रखता। तो हम तो हर चीज़ से ठुकराए या क्या बोलें, बड़े मुश्किल से दिन निकल रहे हैं। तो गुरु जी, संगत जी, अंकल आंटी जी भी अरदास करें, सारी संगत अरदास करें, मेरी इज्जत मुझे वापस दे दें। जो मेरा इस घर में ओहदा था, जो पहले इज्जत थी, मुझे वापस दे दे प्लीज़ प्लीज़ प्लीज़। तो अंकल आंटी, सारी अंकल आंटी कोई भूल चूक हो जाए मुझे माफ़ कर देना। संगत जी सारी, अगर मुझसे कोई भूल चूक हो माफ़ करना। गुरु जी आप तो हमें अपने चरणों में रखते हैं, आप माफ़ करते हो, आप भी मुझे माफ़ कर देना गुरु जी, कोई भूल चूक हो जाए। बस सरबत का भला करो, सरबत का भला करो। अब मैं अपने सत्संग को यहीं पर विराम देता हूँ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, लख लख शुक्राना, सवा लख शुक्राना, करोड़ा बार शुक्राना, कोटि कोटि शुक्राना, अनंतम 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 शुक्राना मेरे मालिक। जय गुरु जी। जय गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा। सुना आपने कैसे करिश्मा करते हैं हमारे गुरुजी। चलो अब सुनते हैं अगले प्यारे से सत्संग को। शुक्राना 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 गुरुजी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम बार शुक्राना गुरु जी। ਅੱਜ ਮੈਂ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਆਸ਼ੀਰਵਾਦ ਦੇ ਨਾਲ ਦੂਸਰਾ ਸਤਸੰਗ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੀ ਹਾਂ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਂ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੀ
गुरु जी का मंत्र जाप करांगे। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। मैं ਤੁਹਾਨੂੰ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਸਤਸੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੀ ਬਲੈਸਿੰਗਸ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਮਿਲਦੀਆਂ ਹੈ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੱਸ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਥੋੜ੍ਹੇ ਜਿਹੇ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਸਾਨੂੰ ਹਰਿਆਣਾ ਵਿੱਚ ਕਿਤੇ ਜਾਣ ਦਾ ਮੌਕਾ ਮਿਲਿਆ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖਨੌਰੀ ਦੇ ਕੋਲ ਗਏ ਤਾਂ ਅੱਗੇ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਵੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਰਸਤਾ ਬੰਦ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਖਨੌਰੀ ਤੋਂ ਇੱਕ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਦੀ ਰਸਤਾ ਕੱਢਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਉੱਧਰੋਂ ਦੀ ਆਪਣੀ ਕਾਰ ਲੰਘਾਈ। ਅਤੇ ਪੁਲਿਸ ਵਾਲੇ ਬੈਠੇ ਸੀ, ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਆਪਣਾ ਰਸਤਾ ਦੱਸੀ ਗਏ ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਦੀ ਕਾਰ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਪਿੱਛੇ ਜਾਈ ਗਏ। ਅਖੀਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਨਰਵਾਣੇ ਨਿਕਲ ਗਏ ਅਤੇ ਨਰਵਾਣੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਜਿੱਥੇ ਆਪਣਾ ਡੈਸਟੀਨੇਸ਼ਨ ਸੀ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਪਹੁੰਚ ਗਏ। 2 ਘੰਟੇ ਆਪਣਾ ਕੰਮ ਕਰਕੇ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਵਾਪਸ ਆ ਗਏ। ਜਦੋਂ ਵਾਪਸ ਆਏ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਰਸਤਾ ਭੁੱਲ ਗਏ। ਭੁੱਲਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਵੇਂ ਕੋਈ ਕਾਰ ਜਾ ਰਹੀ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਪਿੱਛੇ ਅਸੀਂ ਆਪਣਾ ਕਾਰ ਲੰਘਾਈ ਅਤੇ ਵਾਪਸ ਆ ਰਹੇ ਸੀ। ਵਾਪਸ ਆਉਂਦੇ ਹੋਏ ਦੇਖਿਆ ਵੀ ਬਹੁਤ ਬੜਾ ਟੋਆ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਔਰ ਐਡਾ ਬੜਾ ਟੋਆ ਹੈ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਦੀ ਪੂਰਾ ਹੀ ਕਾਰ ਦਾ ਟਾਇਰ ਵੜ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਮੰਤਰ ਜਾਪ ਕਰਦੇ ਆ ਰਹੇ ਸੀ। ਮੰਤਰ ਜਾਪ ਕਰਦੇ ਕਰਦੇ ਮੈਂ ਬੇਟੇ ਨੂੰ ਕਿਹਾ, ਪੁੱਤਰਾ ਬਚਾ ਕੇ ਲੰਘੀ, ਇੱਥੇ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਬੁਰਾ ਹਾਲ ਹੈ, ਦੇਖ ਤਾਂ ਲੈ ਆਹ ਕਾਰ ਵੀ ਕਿੰਨੀ ਔਖੀ ਲੰਘੀ, ਆਹ ਕਾਰ ਵੀ ਕਿੰਨੀ ਔਖੀ ਲੰਘੀ ਹੈ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਮਾਤਾ ਬੈਠੀ ਹੈ ਚੁੱਪ ਕਰਕੇ, ਗੁਰੂ ਜੀ ਨਾਲ ਹੈ, ਆਪਣੇ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਹੈਗਾ। ਬੜੀ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਓਮ ਨਮः ਸ਼ਿਵਾਏ, ਸ਼ਿਵ ਜੀ ਸਦਾ ਸਹਾਏ, ਓਮ ਨਮः ਸ਼ਿਵਾਏ, ਸ਼ਿਵ ਜੀ ਸਦਾ ਸਹਾਏ ਇਹ ਨਾਮ ਜਪਦੇ ਆ ਰਹੇ ਸੀ। ਅਤੇ ਕਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੀ ਕਿ ਟੋਏ ਵਿੱਚ ਦੀ ਕਾਰ ਕਿਵੇਂ ਲੰਘ ਗਈ ਸਾਨੂੰ ਬਿਲਕੁਲ ਵੀ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਿਆ ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਡੈਸਟੀਨੇਸ਼ਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪਹੁੰਚ ਗਏ। ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਗੁਰੂ ਜੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਐਡਾ ਵੱਡਾ ਟੋਆ ਪਾਰ ਕਰਾਉਣ ਦੇ ਲਈ। ਧੰਨਵਾਦ ਤੁਹਾਡਾ ਗੁਰੂ ਜੀ, ਹਰ ਵੇਲੇ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਗੁਰੂ ਜੀ ਤੁਹਾਡਾ, ਹਰ ਵੇਲੇ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ। ਇਹ ਮੇਰਾ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਸਤਸੰਗ ਸੀ ਜੋ ਕਿ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡਾ ਸ਼ੇਅਰ ਕੀਤਾ। ਹੁਣ ਮੈਂ ਮੰਤਰ ਜਾਪ ਕਰਦੀ ਹਾਂ। ਓਮ ਨਮः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ਗੁਰੂ ਜੀ ਸਾਡੇ ਅੰਗ ਸੰਗ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਰਹਿੰਦੇ ਹੈ, ਪਰ ਅਸੀਂ ਕਈ ਵਾਰੀ ਡਾਵਾਂਡੋਲ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ ਅਤੇ ਕਈ ਵਾਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਬਲੈਸਿੰਗਸ ਦੇ ਨਾਲ ਪਾਰ ਲੰਘ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ। ਉਹ ਸਾਡਾ ਹੱਥ ਫੜਦੇ ਹੈ ਸਾਨੂੰ ਪਾਰ ਲੰਘਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਲੰਘ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ। ਧੰਨਵਾਦ, ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਗੁਰੂ ਜੀ, ਹਰ ਵੇਲੇ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਗੁਰੂ ਜੀ। जय गुरु जी, शुकराना गुरु जी, अनंतम अनंतम बार शुकराना जी। गुरु जी, मेरा आज गुरु जी के साथ पहला सत्संग है। मैं इस सत्संग को गुरु जी की आज्ञा से शुरू करना चाहती हूँ। मेरा नाम कांता शर्मा है और मैं मालेरकोटला मालेरकोटला की रहने वाली हूँ। मैं गुरु जी के साथ 1999-2000 में जुड़ी। हो सकता है इससे पहले भी जुड़ी हूँ, लेकिन इन्होंने मुझे, ये मेरे घर के पास ही रहते थे तो मैंने वहाँ इनके घर जाना शुरू किया। ये जब भी आते थे हम इनसे लंगर प्रसाद इनसे प्रसाद लेने जाते थे। ये एक हाथ में देते थे और हमारे दोनों हाथ भर जाते थे। बस इतना ही हमारा इनसे था। हम तो ये था भी ये प्रसाद देते हैं और हमने खा लेना बस, और कुछ नहीं। ये जब भी 20, 22, 25 दिन के बाद आते थे तो हमें वैसे ही मिल जाता था और हम इनसे प्रसाद लेने चले जाते थे। हम प्रसाद लेके घर जाते थे। हमें ये नहीं पता था इस प्रसाद पे इतनी ब्लेसिंग्स हैं, या ऐसे खाना चाहिए या वहाँ पर खाना चाहिए। जैसे आजकल बोलते हैं कि वहाँ खाओ तो दवाई है, घर पर खाओ तो मिठाई है। हमें तो पता नहीं, हम तो थोड़ा सा वहाँ पर खा के बाकी अपना घर ही ले आते थे। ऐसे चलता रहा। फिर गुरुजी ने दुगरी मंदिर, जो कि इनका पुराना पहले घर था, उसमें बुलाना शुरू किया तो हम वहाँ पर जाते थे। वहाँ पर भी हम 30-35 लोग ही होते थे और हमें ये भी नहीं पता था भी क्या सुना रहे हैं। हमें तो ये था भी सब अपने अपने विचार सुना रहे हैं और जिनको
कैसे किसी को कोई ठीक हो गए गुरुजी के पास जाके, वैसे ठीक है। मैंने सोचा इनको कोई दवाई देता होगा, दवाई देते होंगे गुरुजी, तभी ये ठीक हो गए। लेकिन हमें नहीं पता था कि ये इतने बड़े महाशिव है। हम तो इनको अपने जैसा ही समझते थे या सोचते थे या कोई वैद्य है जो अपने आप दवाई देते हैं हमें। बस एक बार ये हुआ कि हम इनके घर गए, जैसे इन्होंने 7 से 10 बोला हुआ था, तो हम 10 बजे उठने लगे और अपने घर वापस आने लगे। क्योंकि बच्चों को लॉक लगा के जाते थे, इसलिए ऐसे होता था बच्चे सो जाएंगे, कोई गेट तो खोलेगा नहीं। चलो इसलिए हम आने लगे। लेकिन जब हम आए, ये चमत्कार की बात है, जब हम वहाँ से चले तो हमारा स्कूटर स्टार्ट नहीं हुआ। हमने न गौरव के पापा को कहा कि भाई साहब हमारा स्कूटर स्टार्ट नहीं हुआ, तो वो बोलते हैं पहले लंगर खा जाओ फिर स्कूटर स्टार्ट हो जाएगा। हमने कहा भाई साहब लेट तो पहले ही हो रहे हैं चलो लंगर तो कोई बात नहीं, हम घर पे भी बना के खा लेंगे, क्योंकि हमें ब्लेसिंग्स तो पता नहीं था अभी इसमें ब्लेसिंग्स है। तो हम वहाँ पर बैठ गए। उन्होंने मिस्त्री नहीं बुलाया, 2-4 बार किक मंगा के मार के देखी, लेकिन कोई भी किसी भी तरह से स्कूटर स्टार्ट नहीं हुआ। बड़ा मुश्किल हो गया। हम थोड़ी देर बैठे रहे, फिर सोचा ओवर ना हो गया हो, दोबारा एक स्थान से हिलाकर दूसरी स्थान पर कर दिया, फिर भी नहीं स्कूटर स्टार्ट हुआ है। काफ़ी देर बैठे रहे, इतने में लंगर तैयार हो गया। हमने लंगर खाया, लंगर खा के हम घर को आए और स्कूटर स्टार्ट किया, तो एक बार में ही स्कूटर स्टार्ट हो गया। ये है गुरु जी की महिमा जो कि हमें नहीं पता थी, या लंगर की महिमा जो नहीं पता थी। फिर हम घर को आ गए, लेकिन बड़ी किस्मत की बात यह है भी स्कूटर की लाइटें नहीं थी। बड़ा सोचा भी अब क्या करेंगे क्या करेंगे, स्कूटर की लाइट तो है नहीं, ऐसे किसी के एक्सीडेंट हो जाएगा। रात को 10:30 पौने 11 का टाइम है, बड़ी मुश्किल हो गई। लेकिन क्या हुआ, इतने में गुरु जी ने कोई चमत्कार किया। वो एक गाड़ी आई, एक गाड़ी में उसमें अकेले ही एक बंदा बैठा था ड्राइवर, और वो गाड़ी चला रहा था। और गाड़ी इतनी धीमी थी जैसे हमारा स्कूटर होता है। उन्होंने हमारे आगे आगे गाड़ी लगा ली, हम उसकी लाइट में अपने घर वापस आ गए। जब हम लेरकोड़ा बाईपास पहुँचे तो देखा कि गाड़ी किधर को मुड़ेगी। चलो हमने तो जाना ही था सीधे, हम देखते हैं गाड़ी किधर को मुड़ेगी, दाईं ओर मुड़ेगी या बाईं ओर मुड़ेगी। तो हमें कोई गाड़ी दिखाई नहीं दी। वो गाड़ी कौन थी, कौन चला रहा था, ये गुरु जी की ब्लेसिंग्स है। गुरु जी ने हमें अपने डेस्टिनेशन पे पहुंचा दिया। शुक्रिया गुरु जी, बहुत बहुत बड़ा शुक्राना। आपकी महिमा का उस दिन पता लगा कि गुरु जी ने हमारे पे दया की है। फिर भी इतना लंगर का और लंगर की ब्लेसिंग्स का पता नहीं चला, जो कि काफ़ी देर बाद पता चला। शुक्राना गुरु जी। अब मैं मंत्र जाप करती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय गुरुजी सदा सहाय। चलिए अब सुनते हैं अगले सत्संग को। ओम नमः शिवाय शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय गुरुजी सदा सहाय। शुक्राना गुरुजी। जय गुरु जी, जय संगत जी। संगत जी, मैं फिर गुरु जी का आदेश है शुक्राना संध्या वेला शुक्राना सत्संग शेयर करने को शुक्रवार को करना था, लेकिन मैं शुक्रवार को तो नहीं कर पाई हूँ क्योंकि खेती किसानी का काम में बिजी हूँ। धान की खेती जो कटाई की है, कटाई के बाद उसको सुखाना, उठाना, साफ सफाई करके और फिर सेलर मिल में ले जाने के लिए की तैयारी में बिजी हूँ गुरुजी, इसलिए माफ़ी चाहूँगी। आज सोमवार का दिन है, महाशिव का पिता परमेश्वर का दिन है। आज मैं शुक्राना सत्संग शेयर कर रही हूँ। गुरुजी, मेरे अंकल जी जो थे अभी छुट्टी पे आए हुए हैं 2 महीने के, खेती लगाने
कटिंग करने वाले में साथ में आए, तो उनके आने से मेरे काम में बहुत काम में साथ मिला है, उसके लिए भी शुक्राना गुरुजी। मैं आहिस्ता आहिस्ता तेरे पति को भी अपने कोल जोड़ रहा हूँ, तू फिक्र मत कर, ऐसे संदेश में था। हाँ सचमुच गुरुजी, तूने करवा चौथ का व्रत मुझे सदा सुहागिन का आशीर्वाद दिया है, इसीलिए आहिस्ता आहिस्ता तेरे अंकल भी तेरा कहना मानने लगेंगे। हाँ गुरुजी, आज कल थोड़ा थोड़ा साथ में है, झगड़ते नहीं हैं, मैं भी झगड़ती नहीं हूँ। गुरुजी कहते थे तू ही अकड़ जाती है, अपने पति को उनकी बातें सुन के थोड़ा धैर्य कर, सब अच्छा हो जाएगा। हाँ गुरुजी, मुझे धैर्य करना आप ही ने सिखा दिया गुरुजी। मैं ना बात बात पर चिड़चिड़ी हो जाती थी, इसके लिए आपने मुझे संभाला, उसके लिए भी शुक्राना गुरुजी। गुरुजी, आपके मैसेज में, कल के मैसेज में था, तेरे शुक्राने की देर है, तेरे घर, तेरे दरवाजे कॉल खुशियाँ बैठ आने, फ़ोन की ज़रूरत, फ़ोन में अब खुशियाँ की मैसेज आने वाला है। हाँ गुरुजी, मेरी बेटी ने आज, मेरी बेटी जहाँ भांजी कहाँ बैठती है सिटी में, भांजी प्रेग्नेंट थी और आज उसके घर में बेटी जन्मी है, लक्ष्मी का शुरुआत हम उस घर में भी हुआ है, उसके लिए भी शुक्राना। बच्चा तो ऑपरेशन ही करके निकाला है, लेकिन उनको अच्छे से देख रेख में डॉक्टरों से उसको कोई दुख तकलीफ़ ना हो, उसके लिए भी शुक्राना करूँगी गुरुजी। हम हर वक्त मांगने की आदत हो गई है, इसीलिए क्या करें, आप पिता हैं, पिता से नहीं कहेंगे तो किससे कहेंगे गुरु महाराज जी। एक दिन गुरुजी के फिर मैसेज में था कि तुझे सपन में ही तेरा कष्ट में काट देता हूँ, तुझे कुछ मालूम ही नहीं होता। हाँ गुरुजी, मैं सपना तो कभी देखी नहीं गुरुजी के सपने में, एक ही बार देखी हूँ, वो सपना में शेयर नहीं किया है मैंने। इस डिवाइन वर्ल्ड में मैंने वो सत्संग शेयर ही नहीं किया था। वो सत्संग मैंने सागर अंकल के उसमें शेयर किया था, लेकिन रिलीज़ नहीं हुआ, उसके लिए भी शुक्राना करती हूँ। मैं फिर से वो शुक्राना फुर्सत में फिर रिलीज़ करूँगी। गुरुजी का आदेश था, मैं सपने में तेरा कष्ट काटूँगा। तो मैं लगभग, आज 11 तारीख है, 9 तारीख का मैसेज था, तो मैं रात को सोई, खाना साना खाने के बाद सोई, तो मेरे गाल पे ना एक पानी की बूंदे छिटे पड़ी मेरे पे, तो मैं जाग गई, जाग के इधर उधर, बरसात कहाँ से आई, इधर उधर देखने लगी तो कोई कुछ नहीं नज़र आ रहा था मुझे। मैंने सोचा शायद छिपकली ने ही पेशाब किया है, तो छिपकली भी नहीं थी उधर आसपास। तो मेरे को फिर याद आया गुरुजी सपने में आएंगे और मुझे बेल्स करने के लिए शायद गुरुजी आए, मैं ही अनजान हूँ जो समझ ही नहीं पाई। उसके लिए भी शुक्राना, गुरुजी आए और मुझे बेल्स किया, उसके लिए लख लख शुक्राना गुरुजी महाराज। हर बार शुक्राना करूँगी तो भी कम है गुरुजी महाराज, आपके हर पल हर अंग संग रहने के लिए शुक्राना गुरुजी महाराज। कोटि कोटि प्रणाम गुरुजी महाराज। हम इतने अनजान हैं ना गुरुजी कि समझते नहीं हैं, समझते तो जल्दी ही भूल जाती हूँ। मैं भुलक्कड़ और बदतमीज़ बेटी हूँ गुरुजी, मैं बहुत ही समझ नहीं पाती हूँ इशारों को। मैं बहुत इशारे दिए हैं गुरुजी। आपने कहा था कि अपने चेहरे पे शहद और फिटकरी का वो भी लगाना, वो भी नहीं लगाया गुरुजी मैंने।
और हल्दी का पानी सुबह में पिया कर, वो भी नहीं किया गुरुजी। मैं भूल ही जाती हूँ, करूँगी कहती हूँ तो भूल जाती हूँ गुरुजी, उसके लिए भी शुक्राना। और मैं करूँगी गुरुजी महाराज। मुझे उससे कोई गलती भूल जाती हूँ गुरुजी, गलती नहीं, भूलने भुलक्कड़ की आदत है गुरुजी मुझे। उसके लिए मैं माफ़ी मांगूंगी गुरुजी महाराज। आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम गुरुजी महाराज। मैं माफ़ी चाहती हूँ गुरुजी, फिर से करूँगी मैं गुरुजी। परसों फिर हम खेतों में गए गुरुजी, तो उधर मैंने देखा 3 कबूतर, 2 ग्रे कलर का, 1 वाइट कलर का। उधर मेरे खेतों के आसपास ही थी गुरुजी महाराज। तो मैंने कहा गुरुजी आपने दर्शन दिए, शुक्राना गुरुजी महाराज। गुरुजी अनंतम अनंतम शुक्राना महाराज करिए। वो 3 कबूतर फिर थोड़ी देर के बाद उधर से उड़ गए गुरुजी महाराज। मैंने कहा शुक्राना शुक्राना, हर पल मेरे साथ रहने का, हर पल अंग संग रहने का एहसास कराने के लिए शुक्राना शुक्राना गुरुजी महाराज। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। मैं आज का सत्संग गुरुजी महाराज, सत्संग शेयरिंग करने वालों को भी ब्लेसिंग कीजिएगा। जो मेरी सत्संग शेयर कहीं से भी नहीं हो रहा था, ये डिवाइन वर्ल्ड शेयरिंग में मेरा थोड़ा सत्संग शेयरिंग किया है। राज अंकल को भी ब्लेसिंग के कर दीजिएगा गुरुजी महाराज। और सत्संग, आज का सत्संग मैं यहीं विराम करूंगी। सत्संग विराम करने से पहले मैं गुरुजी का मंत्र जाप करूंगी। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। अंग संग रहने के लिए शुक्राना गुरुजी महाराज। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, जय जय गुरुजी, जय जय। इसी शुक्राना सत्संग के साथ आज के सत्संग को विराम देते हैं। गुरु जी महाराज सब पर कृपा बनाए रखें, सबको खुशी और अच्छी सेहत बख्शना। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी।